attempt the questions. So we are able to write the answers correctly. हमको comprehension questions बढ़िया तरीके से समझ में आते हैं और हम उनके आंसर्स लिख सकते हैं. आपने पहले जाना था कि ये स्टोरी एक वॉर स्टोरी है, युद्ध के दौरान लिखी हुई कहानी है, और इसके जो मेन कैरेक्टर जिम मैकफर्सन है वो अपनी वाइफ कॉनी मैकफर्सन को एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो इंग्लिश जर्मन वॉर का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि कैसे उन्होंने दुश्मन की सेना के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया. और ये लेटर उनकी वाइफ के पास रखा होता है, लेकिन उनके घर में जब एक बार आग लग जाती है तो उनका रोल टॉप डेस्क जल जाता है और एक कबाड़ी की दुकान में नैरेटर उसे खरीद लेता है और उस रोल टॉप डेस्क में एक ड्रॉर में टिन के एक बॉक्स के अंदर नैरेटर को वो लेटर मिलता है. वो उसे कॉनी मैकफर्सन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और आगे क्या होता है वो आप सब जानते हैं, तो इसे हम अपनी समरी में भी देखेंगे. सो लेट्स हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन द समरी ऑफ द चैप्टर. Summary of the chapter. The narrator of the story went to a junk shop and purchased a roll-top desk which was in bad condition. The narrator started its repairing on Christmas Eve and found a letter in its drawer. He read the letter. It was from Jim McPherson to his wife Connie as written on top. After reading the letter, he found that Jim McPherson was a leader of the England army and he described that England and Germany were engaged in a war. इस कहानी का लेखक एक कबाड़ी की दुकान में जाता है और वहाँ से वो एक रोल टॉप डेस्क यानी ऊपर से खुलने वाला दराज वाला एक डेस्क खरीद लेता है जो बहुत ही बुरी अवस्था में था. लेखक उसकी मरम्मत का काम क्रिसमस की पूर्व संध्या यानी क्रिसमस की पहली शाम से शुरू करता है और मरम्मत करते समय उसे उस डेस्क के ड्रॉवर में एक पत्र मिलता है. वह उस पत्र को पढ़ता है. यह पत्र जिम मैकफर्सन नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी कॉनी को लिखा था, जैसा कि इस पत्र के ऊपर लिखा गया था. इस पत्र को पढ़ने पर उसे पता चलता है कि जिम मैकफर्सन इंग्लैंड आर्मी का एक लीडर था और उसने इस पत्र में इंग्लैंड और जर्मनी के बीच छिड़े युद्ध का वर्णन किया था. But on the Christmas morning, a wonderful thing happened. At first, Germans wished Happy Christmas to the English soldiers, and then same response was given from the other side also. The leaders shared their ideas and feelings with each other and celebrated Christmas by eating, laughing, talking, and drinking. After that, they played football match in which Germans won. At night, both troops sang carols and had a peaceful Christmas. जिम मैकफर्सन अपनी पत्नी को बताते हैं उस पत्र में कि क्रिसमस की सुबह बहुत ही शानदार बात हुई. सबसे पहले जर्मन सेना ने उन्हें क्रिसमस की शुभकामनाएं दी और इसके बदले में अंग्रेज़ी सेना ने भी जर्मन सेना को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी. फिर उनके लीडर्स या उनके नेताओं ने आपस में एक दूसरे से बातचीत की, अपने आइडियाज़ और फीलिंग्स शेयर की और साथ में हंसते खेलते गाते खाते पीते क्रिसमस मनाया. इसके बाद उन दोनों सेनाओं की टुकड़ियों के बीच में एक फुटबॉल मैच भी हुआ जिसमें जर्मन सेना विजयी हुई या जीत गई. रात को दोनों टुकड़ियों ने क्रिसमस कैरल्स या क्रिसमस में गाए जाने वाले गीत गाए और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से क्रिसमस मनाया. The author decided to give the letter back to Jim's wife. He went to the address written on the letter envelope, where he found that the house caught accidental fire and Connie was in a nursing home. He rushed to the nursing home to meet her. She was now an old lady who was still waiting for her husband's return. She mistook the author as Jim, her husband. She declared him the best Christmas present in the world. लेखक ने निश्चय किया कि वह उस पत्र को जिम की पत्नी को सौंप देगा. वह उस एड्रेस पर गया जो उस लिफाफे के ऊपर लिखा हुआ था. वहाँ उसने देखा कि वो घर पूरी तरह से आग से क्षतिग्रस्त हो चुका है और कॉनी अब एक नर्सिंग होम में है. वह उससे नर्सिंग होम में मिलने के लिए दौड़ा और वहाँ उसने देखा कि कॉनी अब एक बूढ़ी महिला है जो आज भी अपने पति
की वापसी का इंतज़ार कर रही है। वह ऑथर को या लेखक को जिम समझती है और अंत में कहती है कि इससे बेहतर क्रिसमस प्रेजेंट पूरे संसार में कोई और नहीं हो सकता। नाउ लेट अस डिस्कस सम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग। बच्चों, आप इसके आंसर्स अपने आप से भी लिख सकते हैं या यहाँ पर जो आंसर्स दिए हुए हैं उनसे हेल्प भी ले सकते हैं, बट यू हैव टू नोट डाउन ऑल दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप? The author found a very old 19th century roll top desk for sale in a junk shop. It was made of oak wood. Question 2. What did he find in a secret drawer? Who do you think had put it there? The author found a small tin box in a secret drawer of the desk. Connie, the wife of Jim MacPherson, must have put it there. Question 3. Who had written the letter to whom and when? Jim MacPherson, a captain of the British Army, wrote this letter to his wife Connie while fighting with the German forces on December 26, 1914. Question 4. Why was the letter written? What was the wonderful thing that had happened? The letter was written to describe a wonderful incident which occurred on the Christmas day of 1914. It was that the two armies fighting against each other had celebrated Christmas together. Question 5. Do you think Jim MacPherson came back from the war? How do you know this? Jim MacPherson never came back from the war. His wife Connie knew about his death. That is why she kept the letter in a tin box. She wrote on the box that it was Jim's last letter. Question 6. Why did the author go to Bridport? The author went to Bridport in search of Mrs. Jim MacPherson. He wanted to give her back her important letter. Question 7. How old was Mrs. MacPherson now? Mrs. MacPherson was now 101 years old. She was in the conservatory of a nursing home. Question 8. Who did Connie MacPherson think her visitor was? Connie MacPherson thought that her visitor was her husband, Jim MacPherson. Question 9. For how long do you think Connie had kept Jim's letter? Give reasons for your answer. Connie had kept Jim's last letter till January 25th, 1915. The letter was dated December 26, 1914. Question 10. Why do you think the desk had been sold and when? The desk must have been sold when Connie's house had burnt. The table had been damaged by fire as well as water. Question 11. Why do Jim and Hans think that games or sports are good ways of resolving conflicts? Do you agree? Both Jim and Hans were soldiers. Both were warm-hearted. They had seen the sufferings of war, so it was natural for them to hate war. They favored a peaceful solution to settle disputes. Question 12. What is Connie's Christmas present? Why is it the best present in the world? Connie thought that Jim had come back from the war. She had been waiting for her husband Jim, so the coming home of Jim was the best Christmas present in the world for her. Now here is another interesting activity where you have to arrange the sequence of the sentences in the story. The first one has been placed correctly for you and you have to place the other sentences in order to make a meaningful idea of the story. यहाँ कुछ sentences दिए हैं जिनको order पे लगाया जाना है और आपने ये देखना है कि पहले कौन सा sentence आएगा उसके बाद कौन सा, जिससे कि हमें एक मीनिंगफुल आइडिया इस स्टोरी का मिल जाए. नाउ द फर्स्ट सेंटेंस इज, आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रेडफोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क. मैंने इस रोल टॉप डेस्क को ब्रेडफोर्ट की एक कबाड़ी की दुकान में पाया. टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू. अपना ख्याल रखना जिम मैकफर्सन, मैं इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा और शायद तुम भी नहीं. शी यूज्ड कैंडल्स rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. वो बिजली की जगह मोमबत्तियों का इस्तेमाल करती थीं क्योंकि उन्हें लगता था कि बिजली बहुत महंगी होती है. First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. सबसे पहले किसी ने दूसरी दिशा के गड्ढों से सफ़ेद रंग के झंडे को लहराता हुआ देखा. Would you do that for me, Jim dear? जिम, क्या तुम मेरे लिए यह करोगे?
I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. मैंने उस पत्र को फिर से तह करके बड़े ध्यानपूर्वक उसके लिफाफे में रख दिया. We exchanged carols for a while and then we all fell silent. कुछ समय के लिए हमने मिलकर कैरल्स गाए और फिर हम सब शांत हो गए. As I was speaking, her eyes never left my face. जैसे मैं बोल रहा था, उसकी आंखों ने एक क्षण के लिए भी मेरे चेहरे को नहीं छोड़ा. Inside the box there was an envelope. बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था. Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. प्रिय कॉनी, अगले वर्ष क्रिसमस के समय यह युद्ध कुछ भी नहीं बल्कि एक पुरानी और खौफनाक याद बनकर रह जाएगा. So children, all what you have to do is to go through the chapter again, read its summary carefully and write down all these questions in your notebooks to have a better understanding of the story. We'll come up with more valuable videos, and till then keep watching, take care of yourself, and bye-bye.